नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। सवाल पूछना गुनाह है क्या? नॉर्वे की पत्रकार हेले ल्यूंग पर हमले और लोकतंत्र की आईने में खड़ा भारत। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? चुनाव, संसद, संविधान या फिर वह साहस जिसमें कोई पत्रकार सत्ता से सबसे ऊंचे मंच पर खड़े व्यक्ति से असहज सवाल पूछ सके। नॉर्वे की पत्रकार हेले ल्यूंग ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस की आजादी को लेकर सवाल पूछा, तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सवाल से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी पर बहस शुरू हो जाएगी। सवाल लोकतंत्र पर था, लेकिन जवाब में सोशल मीडिया ने उनके चरित्र, पहनावे, निजी तस्वीरों और कथित मंशा की अदालत लगा दी। यह सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं, यह उस दौर की कहानी है जहां सत्ता से सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है, जहां पत्रकारिता को एजेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है और जहां असहमति का जवाब तर्क नहीं, ट्रोलिंग और चरित्र हनन से दिया जाता है। 18 मई को नॉर्वे के ओस्लो में संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान हेले ल्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? सवाल छोटा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह बहुत बड़ा था। प्रधानमंत्री बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। कूटनीतिक मंचों पर ऐसा होना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन असली कहानी वहां से शुरू हुई जहां सोशल मीडिया की भीड़ ने एक पत्रकार को भारत विरोधी एजेंट घोषित करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के भीतर एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ अभियान शुरू हो गया। उन्हें विदेशी एजेंट कहा गया, प्रायोजित पत्रकार कहा गया, यहां तक कहा गया कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। सवाल की गंभीरता गायब हो गई और बहस पत्रकार की नीयत पर आ गई। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इस अभियान में सिर्फ अनाम ट्रोल अकाउंट्स नहीं थे। भारतीय मीडिया के कुछ चर्चित चेहरे भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते दिखाई दिए। एक टीवी एंकर ने सवाल उठाया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की फंडिंग कहां से आती है। दूसरे एंकर ने कहा कि हेले ल्यूंग पत्रकार कम एक्टिविस्ट ज्यादा लगती है। तीसरे विश्लेषण में उनकी पत्रकारिता से ज्यादा उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स और पुराने पोस्टों की जांच शुरू हो गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पत्रकार की विश्वसनीयता तय करने का पैमाना अब उसका सवाल है या उसकी निजी जीवन? अगर कोई पत्रकार सत्ता से असुविधाजनक सवाल पूछता है तो क्या उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक कर देना जायज हो जाता है? भोपाल स्थित पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति द्वारा हेले ल्यूंग की निजी तस्वीर साझा करने सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, यह उस मानसिकता का प्रदर्शन जो किसी महिला पत्रकार को पहले महिला के रूप में देखती है, पत्रकार के रूप में बाद में देखती है। यह वही समाज है जहां महिला पत्रकारों के सवालों का जवाब अक्सर उनके कपड़ों, निजी जिंदगी या चरित्र पर टिप्पणी बनकर लौटता है। पुरुष पत्रकार के असहमत हो तो उसे पक्षपाती कहा जाता है, लेकिन महिला पत्रकार के असहमत हो तो हमला सीधे उसके अस्तित्व पर होता है। और यही इस पूरे विवाद का सबसे खतरनाक पक्ष है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कभी उसकी बहस करने की संस्कृति मानी जाती थी, जहां संसद में तीखे सवाल पूछे जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कटघरे में खड़े होते थे। सवालों को लोकतंत्र का ऑक्सीजन कहा जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब सवाल पूछना एंटी नेशनल गतिविधि की तरह पेश किया जाता है। अब पत्रकारिता को प्रोपोगेंडा कहकर खारिज करना आसान हो गया है। अब तथ्य से ज्यादा नैरेटिव महत्वपूर्ण हो गया है। हेले ल्यूंग के साथ जो हुआ वह दरअसल उसी मानसिकता का विस्तार है। दिलचस्प बात यह है कि जब विदेशी पत्रकार भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं, तब प्रतिक्रिया अक्सर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष कहता है कि यह भारत की छवि खराब करने की कोशिश है, दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र की गिरती स्थिति का प्रमाण मानता है। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं कि सवाल पूछने वाला कौन था, असली मुद्दा यह है कि सवाल का जवाब क्या था। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो फिर सवालों से डर कैसा? अगर प्रेस स्वतंत्र है तो फिर आलोचना पर इतनी बेचैनी क्यों? अगर सरकार के पास जवाब है तो ट्रोल आर्मी को आगे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहां यह भी समझना होगा कि प्रेस स्वतंत्रता का मतलब सरकार विरोधी नहीं होता। प्रेस का काम सवाल पूछना है, चाहे वह किसी भी सरकार से हो।
पत्रकार अगर सत्ता से कठिन सवाल नहीं पूछेगा तो वह सिर्फ सरकारी विज्ञप्ति पढ़ने वाला माध्यम बनकर रह जाएगा। दुनिया के लगभग हर बड़े लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वहां नेता सीधे सवालों का सामना करते हैं। कई बार सवाल असहज होते हैं, कई बार आरोपात्मक भी लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सत्ता जवाब देती है, सवाल पूछने वाले का चरित्र प्रमाण नहीं मांगती है। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, सोशल मीडिया का भीड़ तंत्र। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन साथ ही ट्रोल संस्कृति को भी सामान्य बना दिया है। किसी पत्रकार का फोन नंबर साझा करना, उसका पता सार्वजनिक करना, परिवार को निशाना बनाना, यह सिर्फ ऑनलाइन प्रतिक्रिया नहीं बल्कि डिजिटल हिस्सा है। और यह हिंसा सिर्फ हेले ल्यूंग तक सीमित नहीं है। 2023 में अमेरिकी पत्रकार सबरीना ने जब प्रधानमंत्री मोदी से अल्पसंख्यकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल पूछा था, तब भी उन्हें इसी तरह ट्रोल किया गया था। यानी पैटर्न नया नहीं है, सवाल पूछो और फिर ऑनलाइन भीड़ तुम्हारी नियत, पहचान और चरित्र पर हमला करेगी। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि जिस दिन पत्रकार सवाल पूछने से डरने लगेगा, उसी दिन सत्ता जवाब देना बंद कर देगी। इस पूरे मामले में कुछ आवाजें उम्मीद भी देती हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार, विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हेले ल्यूंग के समर्थन में कहा कि किसी पत्रकार के सवाल का जवाब ट्रोलिंग नहीं हो सकता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि असहज सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारतीय मीडिया का एक हिस्सा अब सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सवाल पूछने वाले पर हमला करने लगा? जब एंकर स्टूडियो में बैठकर किसी विदेशी पत्रकार की नीयत पर बहस करने लगते हैं, लेकिन मूल सवाल प्रेस स्वतंत्रता पर चर्चा नहीं करते, तब पत्रकारिता का फोकस बदल जाता है। पत्रकारिता सत्ता का प्रवक्ता बनने लगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। पत्रकारिता सवाल पूछना छोड़ दे तो जनता अंधेरे में चली जाती है, और जब पत्रकारिता ही ट्रोल संस्कृति को वैधता देने लगे, तब समाज संवाद खो देता है। हेले ल्यूंग का सवाल सही था या गलत, यह बहस हो सकती है, लेकिन उनके सवाल का जवाब उनकी बिकनी तस्वीर नहीं हो सकती। उनके सवाल का जवाब ट्रोलिंग नहीं हो सकता। उनके सवाल का जवाब विदेशी एजेंट का तगमा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सवालों का जवाब सवालों से नहीं, तथ्यों से दिया जाता है। भारत हमेशा खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब सत्ता आलोचना सुनने की क्षमता रखती है, जब पत्रकार बिना डरे सवाल पूछ सके, जब असहमति को देशद्रोह न कहा जाए। आज जरूरत इस बात की है कि हम हेले ल्यूंग को पसंद करते हैं या नहीं। जरूरत इस बात की है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में रहना चाहते हैं जहां सवाल पूछना सुरक्षित हो, क्योंकि अगर सवाल पूछना अपराध बन गया तो जवाबदेही भी खत्म हो जाएगी, और जिसे लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाए वहां सिर्फ सत्ता बचती है, लोकतंत्र नहीं।